Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about VLOOKUP function and HLOOKUP function. VLOOKUP refers to vertical lookup and HLOOKUP refers to horizontal lookup. हम इन दोनों फंक्शंस को एक ही प्रॉब्लम के ऊपर इंप्लीमेंट करके इनका इम्पैक्ट देखेंगे. तो आइएगा शुरू करते हैं विद VLOOKUP एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप, दैट इज HLOOKUP. VLOOKUP के क्वेश्चन के लिए मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है फॉर कन्वीनियंस सेक, और इस स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर मैं आपको VLOOKUP के क्वेश्चन को डिजाइन करूंगा. इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी जनरेट करेंगे. सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं. यहां पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं. ये स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर स्टडी करते हैं और उनके अंदर इनके एग्जाम के मार्क्स मैं एंटर करूंगा. उसके बाद फिर हम यहां पर इनका टोटल देंगे. इन टोटल देयर आर 5 सब्जेक्ट्स which these students are studying: English, Maths, Economics, Accounts and Business Studies. मैं इनके मार्क्स को फिलअप करने के लिए रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज करूंगा. आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं. फर्स्ट सेल के अंदर मैंने क्लिक करके रैंड बिटवीन फंक्शन को अप्लाई किया. बॉटम वैल्यू के अंदर मैं दे देता हूं 30 और टॉप वैल्यू के अंदर मैंने 100 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर रैंडमली जनरेट नंबर आ गए. मैंने ड्रैग डाउन कर दिया. मैं राइट की तरफ भी इसको ड्रैग कर देता हूं, पर अभी ये नंबर वोलाटाइल हैं. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये सभी नंबर चेंज हो जाएंगे. तो मैं इन नंबर्स को सिलेक्ट करता हूं. कॉपी किया. आप एक डॉटेड मूविंग लाइन को यहां पे देख सकते हैं. दीज आर सिलेक्टेड एंड कॉपीड. मैंने फर्स्ट सेल के अंदर रहते हुए ही यहां पर राइट क्लिक कर दिया. आई गो टू पेज स्पेशल. पेज स्पेशल के अंदर मैंने वैल्यूज के रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया. आई से ओके. नाउ दीज मार्क्स आर फिक्स्ड. मैं इन सभी के मार्क्स का टोटल लेना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे सम फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया. मैंने रोल नंबर 101 की पूरे मार्क्स की रेंज दे दी. आई प्रेस एंटर. मेरे पास रोहित के मार्क्स निकल कर आ गए 215. मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास सब स्टूडेंट के मार्क्स, टोटल मार्क्स मेरे पास आ गए. ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कि हमने क्रिएट करना है ताकि हम VLOOKUP के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सके. अब हम VLOOKUP की तरफ मूव करते हैं. VLOOKUP के अंदर 4 आर्गुमेंट्स हैं. पहला लुकअप वैल्यू, सेकंड टेबल एरे, थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर एंड द फोर्थ वन इज रेंज लुकअप. पहले तो मैं इस लुकअप फंक्शन की बाइफर्केशन दे देता हूं. इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर हम लुकअप वैल्यू को लेंगे. किस पर्टिकुलर रोल नंबर के हम पूरी डिटेल्स को निकालना चाहते हैं. दिस इज द लुकअप वैल्यू. इसके बाद टेबल एरे. मेरे पास ये कंप्लीट टेबल एरे है. रोल नंबर से लेके टोटल तक नीचे तक ये कंप्लीट मेरा टेबल एरे है. एरे मीन्स ग्रुप ऑफ डेटा. सो ये मेरा पूरा ग्रुप ऑफ डेटा इस टेबल के अंदर है. इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर. मैं ये इन सभी को कॉलम इंडेक्स नंबर नाम देता हूं. रोल नंबर कॉलम 1, नेम 2, इंग्लिश 3 कॉलम, मैथ्स 4 कॉलम एंड सो ऑन. मैंने ये सभी कॉलम्स के नंबर यहां पर दे दिए. इसके बाद रेंज लुकअप वैल्यू के अंदर हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे इसका क्या मीनिंग है. एक्चुअली में हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं या अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं, ये हमें रेंज लुकअप बताएगा. इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को हम बाद में टेकअप करेंगे. अब मुझे रोल नंबर के बेस के ऊपर मुझे स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल्स को निकालना है. तो रोल नंबर को यहां पर लाने के लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज करूंगा. इसके लिए आई गो टू डेटा टैब. इन द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर
मैं अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स के अंदर मैं ये सारे रोल नंबर्स दे देता हूं। आई से ओके। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो यहां पर बन गया। मैं इसी पे क्लिक करता हूं। नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द रोल नंबर। मैं किसी भी रोल नंबर को यहां पे सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा देता हूं सो दैट इट बिकम्स विजिबल टू यू। नाउ अब मुझे जिस पर्टिकुलर रोल नंबर को मैं चाहूं उसकी कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास यहां पर आ जाएं। इसके लिए मैं VLOOKUP फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। तो नेम के केस के अंदर मैं VLOOKUP को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। VLOOKUP first is lookup value. This is our lookup value. The next is table array. This is my complete table array. The next one is column index number. Name हमारे पास इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर सेकेंड कॉलम में है तो मैं यहां पर 2 दे दूंगा। मैंने स्टूडेंट आपकी कन्वीनियंस के लिए ये कॉलम नंबर ऊपर भी दे दिए हैं। सो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, कॉमा। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए? मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए एक्सेल ने फॉल्स को सिलेक्ट कर लिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। रोल नंबर 110 का नाम अमित है। मैं यहां पर देख सकता हूं रोल नंबर 110 का नाम अमित है। मैं इसी अमित के नाम के ऊपर ही पूरे VLOOKUP को इंप्लीमेंट कर दूंगा। इज इक्वल्स टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू इज रोल नंबर, दिस वन। इस रोल नंबर को कहां पर देखो? इस रोल नंबर को इस टेबल एरे के अंदर देखो। टेबल एरे के अंदर हमारे पास इंग्लिश मार्क्स के लिए कौन सा कॉलम नंबर है? रोल नंबर 1, नेम 2, इंग्लिश 3। यहां पर भी हमारे पास कॉलम नंबर दिया गया है तो मैंने ये 3 कॉलम नंबर दे दिया। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए फॉल्स सिलेक्ट कर लिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। रोल नंबर 110 जिसका नाम अमित है उसके इंग्लिश में 71 मार्क्स हैं। रोल नंबर 110 जिसका नाम अमित है उसके 71 मार्क्स हैं। इसी तरह से अब मैं रोल नंबर 110 के मैथ्स के मार्क्स के लिए भी मैं VLOOKUP को इंप्लीमेंट करूंगा। इक्वल्स टू VLOOKUP। दिस इज द लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर देखो। इसके लिए मैथ्स के लिए कॉलम नंबर 4 को देखो, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। रोल नंबर 110 के मैथ्स के अंदर 65 मार्क्स हैं। रोल नंबर 110 के मैथ्स के अंदर 65 मार्क्स हैं। नाउ आई मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। इक्वल्स टू VLOOKUP। दिस इज द लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को इस पूरी टेबल के अंदर देखो और इस वैल्यू के सामने जो हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 5 है। इकोनॉमिक्स के कॉलम को देखो, दैट इज नंबर 5, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इकोनॉमिक्स के अंदर रोल नंबर 110 के मार्क्स आ गए 53। अब मैं अकाउंट्स के ऊपर मूव करता हूं। VLOOKUP। इस वैल्यू को देखो, इस टेबल के अंदर देखो और इस वैल्यू को कॉलम नंबर 6 के अंदर देखो। जो वैल्यू है मुझे वो निकाल के दो। 6, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, एंटर प्रेस। 33। रोल नंबर 110 जिसका नाम अमित है, अकाउंट्स के अंदर उसके 33 मार्क्स हैं। लास्ट पेपर के अंदर देखते हैं बिजनेस स्टडीज। मैं एक बार VLOOKUP को यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं।
वी लुकअप 110 वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को इस पूरी टेबल के अंदर देखो, कॉलम नंबर 7 देखो, मैंने 7 दे दिया। इसके बाद एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए। आई प्रेस एंटर। बिजनेस स्टडीज के अंदर 40 मार्क्स हैं अमित के, जिसका रोल नंबर 110 है। नाउ आई वांट टू हैव द टोटल मार्क्स। इसके लिए भी मैं वी लुकअप को यूज करूंगा। वी लुकअप, इस लुकअप वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखो, और टेबल के अंदर इस वैल्यू के लिए कॉलम नंबर 8 में जो वैल्यू है उसे निकाल के दो। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास रोल नंबर 110 के टोटल मार्क्स निकल के आ गए, दैट इज 262। हमने रोल नंबर 110 की पूरी डिटेल्स को प्रोजेक्ट कर दिया और इसके लिए हमने वी लुकअप फंक्शन को यूज किया है। अब मैं लिस्ट कमांड की मदद से आई कैन मूव टू एनी ऑफ द रोल नंबर। चलिएगा, सबसे पहले रोल नंबर पे चलते हैं, दैट इज 101। अगर आप देखेंगे तो सारी डिटेल्स इस वी लुकअप के फंक्शन के अंदर हमें विजिबल हैं। सो ये वी लुकअप का फंक्शन एक बड़ी टेबल में से, एक बड़े डेटाबेस में से हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को निकाल के दे सकता है। ये वर्टिकली लुकअप करता है, ये हॉरिजेंटली लुकअप नहीं करेगा। हॉरिजेंटल लुकअप के लिए हमें एक डिफरेंट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, दैट इज एच लुकअप। सो मैं एच लुकअप के ऊपर मूव करता हूं, बट मैं उससे पहले कि एच लुकअप के ऊपर मूव करूं, मैं सेम डेटा को यहां से कॉपी कर रहा हूं। कंट्रोल सी, मैंने यहां से कॉपी कर लिया और मैं इस पर्टिकुलर डेटा को यहां पर पेस्ट कर दूंगा। मैंने सेम डेटा को यहां पर पेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे ये सेम डेटा एज इट इज नहीं चाहिए। मेरे को तो यहां पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर डेटा चाहिए। उसको मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल मैनर के अंदर पेस्ट करूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने ये पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, इसको कॉपी किया और इस जगह के ऊपर मैं यहां पर क्लिक करके पेज स्पेशल के अंदर जाता हूं और पेज स्पेशल के अंदर जाके मैं ये ट्रांसपोज वाले चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ओके, आप देख रहे हैं कि हमारे पास सारा का सारा डेटा ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर आ गया। थोड़ी सी मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं सो दैट दिस बिकम्स विजिबल टू अस। ये सारा का सारा डेटा अब हमें विजिबल है। हमने इसके लिए ट्रांसपोज कमांड को यहां पर यूज किया है। मैं इस जगह के ऊपर कुछ चीजों को ले रहा हूं। ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट भी मैंने यहां पर दे दी और अब मैं इस जगह के ऊपर एक लिस्ट कमांड को यूज करते हुए ड्रॉप डाउन एरो बनाऊंगा। रोल नंबर के नीचे वाले सेल पे क्लिक कर दिया। मैं डेटा टैब के अंदर जाता हूं। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज करता हूं और सोर्स के अंदर मैं ये रोल नंबर का कंप्लीट सोर्स दे दूंगा। ऐसे ओके। स्टूडेंट आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इस जगह के ऊपर कलर भी कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स विजिबल टू यू। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया है।
इसके अंदर अब मैं किसी भी रोल नंबर को टेकअप कर सकता हूं। अब मुझे यहां पर एच लुकअप को यूज करना है, तो मैं नेम के नीचे वाले सेल पे क्लिक करता हूं, इक्वल्स टू एच लुकअप, दैट इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसके अंदर हमारे पास 4 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, दिस इज माय लुकअप वैल्यू। इस रोल नंबर को देखो। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टेबल एरे, इस रोल नंबर को किस टेबल के अंदर देखना है, इस रोल नंबर को आप इस टेबल में देखिए, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर, आप किस रो को देखना चाहते हैं, मैं यहां पर सेकंड रो को देखना चाहता हूं नेम के लिए। रोल नंबर फर्स्ट रो में दिया गया है, नेम सेकंड रो में दिया गया है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच चाहिए। एक्सेल ने फॉल्स को सिलेक्ट किया, मैं पेरेंथेसिस को क्लोज करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। रोल नंबर 110 जिसका नाम अमित है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये नेम अमित है। मैं स्टूडेंट आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर रो नंबर दे देता हूं, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2। मैंने यहां पर इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, मेरे पास डिफरेंट रोज के नंबर आ गए। अब मुझे 110 के इंग्लिश के मार्क्स निकालने हैं, तो मैं एच लुकअप को यूज करूंगा। एच लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो। इस वैल्यू को कहां देखो, इस पूरी टेबल के अंदर इस वैल्यू को देखो। द नेक्स्ट वन इज रो इंडेक्स नंबर, इस टेबल के अंदर कौन सी रो को देखना है, रो नंबर 3 को देखो। इंग्लिश के मार्क्स हमें रो नंबर 3 के अंदर दिए गए हैं। एग्जैक्ट मैच चाहिए, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं रोल नंबर 110 के इंग्लिश के अंदर 71 मार्क्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि 71 मार्क्स हैं। मैं इसी तरह से एच लुकअप को सभी पेपर्स के लिए इंप्लीमेंट कर दूंगा। दिस इज द लुकअप वैल्यू, दिस इज द कंप्लीट टेबल एरे, कॉमा। इस बारी मुझे रो नंबर को देखना है 4, कॉमा। एग्जैक्ट मैच, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 110 के मैथ्स के अंदर 65 मार्क्स हैं, रोल नंबर 110 के मैथ्स के अंदर 65 मार्क्स हैं। द नेक्स्ट वन इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू इज 110। इस वैल्यू को इस पूरी टेबल के अंदर देखो। इस वैल्यू के लिए रो नंबर 5 को चेक करो और मुझे एग्जैक्ट मैच दो। रोल नंबर 110 जिसका नाम अमित है, इकोनॉमिक्स के अंदर 53 मार्क्स हैं। रोल नंबर 110 जिसका नाम अमित है और इकोनॉमिक्स के अंदर उसके 53 मार्क्स हैं। स्टूडेंट, इसी तरह से मैं एच लुकअप फंक्शन को बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी इंप्लीमेंट कर दूंगा। कंप्लीट टेबल एरे दे दिया। इसके बाद मुझे रो नंबर 6 चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। बिजनेस स्टडीज के लिए भी एच लुकअप, दिस इज द लुकअप वैल्यू, दिस कंप्लीट टेबल इज माय टेबल एरे। इस बारी मुझे रो नंबर 7 चाहिए बिजनेस स्टडीज के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 110 जिसका नाम अमित है, बिजनेस स्टडीज के अंदर उसके 40 मार्क्स हैं। 110 जिसका नाम अमित है, बिजनेस स्टडीज के अंदर उसके 40 मार्क्स हैं। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज टोटल मार्क्स। This is equals to H lookup. This is the lookup value. इस वैल्यू को
इस पूरी टेबल के अंदर देखो और रो नंबर 8 को सिलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंगली मुझे एग्जैक्ट मैच दो। पैरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट आप नोट करेंगे हमने रोल नंबर 110 की एच लुकअप के जरिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लिया। मैं यहां पर अब रोल नंबर को चेंज करूंगा। जैसे ही मैं रोल नंबर को चेंज करता हूं तो मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन रो वाइज चेंज की हुई मुझे मिल जाती है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वी लुकअप को यूज किया था, सेकंड पार्ट के अंदर हमने सेम क्वेश्चन को एच लुकअप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो यहां पर ये हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी और अब आपके लिए बहुत आसान होगा। सिंपली एक चीज को याद रखिएगा कि वी लुकअप के अंदर आप कॉलम्स नंबर को बहुत ध्यान से देखेंगे और एच लुकअप के अंदर आप यहां पर रो नंबर को बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पे रो नंबर्स दे ही दिए थे। अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से नंबर्स दे के इस चीज को और अपने लिए कन्वीनियंट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।